तो चुनाव मैदान से एक्सक्लूसिव असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। अब सवाल ये कि तेलंगाना में मुद्दा मुसलमान, अब की बार किसका निजाम? अभय जी, क्या लग रहा है आपको? मुस्लिम वोट को लेकर बेचैनी दिख रही थी क्या सियासत के भाईजान में? देखिए, जो हैदराबाद है, जो पुराना शहर है, जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मजलिस मुसलमीन उसका प्रभाव है, वहाँ तो इनको काफ़ी वोट मिलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन पूरे तेलंगाना में मुझे शक है कि ये लोग बीआरएस को वोट दिलवा पाएंगे मुसलमानों का या खुद ले पाएंगे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ओवैसी साहब पूरे राष्ट्र के पैमाने पर मुसलमानों की राजनीतिक नुमाइंदगी का सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी उनको नुमाइंदगी नहीं देती। लेकिन हैदराबाद में जहां वो नुमाइंदगी दे सकते हैं, वहां वो काफ़ी हिंदू उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। अभी अजरुद्दीन के खिलाफ उन्होंने जुबली हिल में मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किया है खास वजह से जी। तो ये जो तरीका है इनकी राजनीति काफ़ी पेचीदा राजनीति है। जिस तरह की ये बात करते हैं उस तरह की राजनीति नहीं करते। अब इनके छोटे भाई हैं जो केवल हैदराबाद की राजनीति करते हैं, आप उनके भाषणों को देखिए, इनके भाषणों को देखिए, आपको लगेगा कि दो एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले लोग बोल रहे हैं और लगातार ये दो नावों में सफर करते रहते हैं। एक संविधान परस्त किस्म की बात करता है और एक पूरी दूसरी तरह सांप्रदायिक बातचीत करता है। ठीक है, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है बाकी मेहमान भी कुछ जोड़ना चाह रहे होंगे। तेलंगाना की सियासत को लेकर चर्चा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार वार बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर किया है। तेलंगाना में मुद्दा मुसलमान, अब की बार किसका निजाम? ऐसे में प्रदीप जी, यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के सामने जो चुनौती होगी वो सिर्फ वो 7 या 9 सीटें नहीं जिस पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, बल्कि तेलंगाना जहां 13% मुस्लिम वोटर और साथ ही साथ 45 ऐसी सीटें जहां ये मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है, उन्हीं को लेकर नजर होगी। मुझे लगता है इस चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ये जो बार बार आरोप लग रहा है कि बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी से पैसा लेते हैं, बी टीम है, ये इस छवि को भी धोने का उनके पास एक मौका होगा। और जिस तरह से बीआरएस और उनका संबंध है, उसमें बीआरएस के लिए वो कितने उपयोगी हैं, ये केसीआर को पता चलेगा इस चुनाव में कि उनके कहने से क्या हैदराबाद से बाहर मुसलमान वोट देता है। अभी तक जो स्थिति जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि बिल्कुल नहीं देता। उनकी छवि मुसलमानों के बीच में, बाकी वोटरों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों के बीच में ये है कि ये सचमुच बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी के फ़ायदे के लिए कैंडिडेट खड़ा करते हैं इस तरह से जिससे बीजेपी का फ़ायदा हो। तो ये परसेप्शन दूर करना उनके लिए, वो मुसलमानों का देश का सबसे बड़ा नेता बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये परसेप्शन अगर दूर नहीं होगा तो निश्चित रूप से उनके लिए ये रास्ता आसान नहीं रहने वाला है। बिल्कुल, और ये परसेप्शन जो है वो रामकृपाल जी इसलिए और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, गुजरात हो, वहां देखिए भर भर के उम्मीदवार उतार देते हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन यहाँ तेलंगाना उनका गृह राज्य है और वहां पर सिर्फ 9 उम्मीदवार। इस बीच सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तेलंगाना में लेकर चलते हैं जहां इस वक्त चुनाव प्रचार मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनिए, तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और केसीआर दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। और बीजेपी ने आपसे क्या वादा किया है? ये बीजेपी का वायदा है कि तेलंगाना में बीजेपी का जो पहला सीएम होगा वो बीसी समाज से होगा। बीजेपी सरकार अपने मंत्रिमंडल में सबको, यानी समाज भी ज्यादा से ज्यादा और क्षेत्र भी ज्यादा से ज्यादा, सबको उचित प्रतिनिधित्व देने का संकल्प किए हैं। अब ये तय हो गया है, तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, तेलंगाना में पहली बार बनेगी बीजेपी सरकार। आप बोलिए बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार बनेगी
तेलंगाना में पहली बार बनेगी, तेलंगाना में पहली बार बनेगी మొదటిసారి తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కానుంది. నా కుటుంబ సభ్యులారా, తెలంగాణలో పర్యటనలో ఇది 3వ రోజు. ఈ రోజు చిట్ట చివరి రోజు. ఈ నా యొక్క ఎన్నికల సభల్లో ఇది చిట్ట చివరి రోజు. ఈ సమయంలో నేను అనేక మందిని కలిశాను, అనేక మందితో మాట్లాడాను, ఈ సమయంలో అనేక మందితో చర్చించాను. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని విసిరిపారేయాలని చెప్పి ఇప్పటికే నడుం కట్టుకున్నారు. तो तेलंगाना में आखिरी दौर के प्रचार में जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।